नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष तामांग और आप देख रहे हैं स्कैरी बेल। इससे पहले कि कहानी शुरू हो, मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मलामी नामक वीडियो को इतना प्यार दिया। मैं इस प्यार का काफ़ी आभारी हूँ और आशा करता हूँ आने वाले सभी वीडियो को ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा। आज हम सिक्किम के रानीपुल के किचकंडी के बारे में कहानी सुनेंगे। आज के श्रोता का नाम है दीपक जी। आज हम दीपक जी के कहानी को सुनते हैं, आइए। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खड़ेल है। इससे पहले वाला वीडियो काला जादू भी मेरे ही घर में घटा हुआ था। आज स्कैरी बेल में ये मेरा दूसरा कहानी है जो कि बिल्कुल सच्चा है। अब जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ वो घटना दरअसल आज से कम 8 या 7 बरस पहले का होगा। तब मैं और मेरे काका के 2 बेटे, मतलब मेरे 2 भाई, कज़न ब्रदर्स, तीनों मिलकर मेरे एक दोस्त के घर में जाने वाले थे। मेरे दोस्त ने काफ़ी दिन हुआ था बुलाया था और मेरे साथ साथ मेरे 2 भाई को भी बुलाया था। तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी है तो चला जाए। तो मैं 3-4 दिन के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा था। तब मैं और मेरे 2 भाई सामान गुटाने में ही मस्त होने लगे। दिन भर हम लोग ने बाजार ही किया। बाजार करने के बाद उस सामान इकट्ठा करते करते काफ़ी रात हो गया था। तो एक ड्राइवर हमारे ही पहचान का था, तो हमें कोई डर नहीं था गाड़ी ना मिलने का। इसलिए हम बेफिक्र होकर सामान को आराम से पैक कर रहे थे ताकि जाके भूल ना जाए। तो हम तीनों भाइयों ने सामान को इकट्ठा किया, पैक किया और रात को ही निकल गए। उस ड्राइवर भैया को भी हम लोगों ने बुला लिया। हम बहुत ही रात को निकले थे। कोई फिक्र नहीं था क्योंकि हम सुबह भी पहुंचते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम तीनों चले गए। सफ़र काफ़ी नॉर्मल सही था। गाड़ी के अंदर का लाइट भी ऑफ था, अंधकार बस दिखाई दे रहा था, तो हमें सिर्फ सामने का रास्ता। मेरे ड्राइवर दाई ने भी छोटा सा रेडियो ऑन किया जिसमें बहुत ही झिरझिरा सा गाना बज रहा था, काफ़ी क्लियर नहीं था। फिर भी मेरे जो ड्राइवर भैया थे वो सुन रहे थे और मेरा एक भाई तो सो ही गया था और एक भाई मेरे साथ बातें कर रहे थे। सफ़र काफ़ी साधारण सा था कि अचानक उस ड्राइवर भैया ने एक इमरजेंसी ब्रेक लगाया। जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक लगाया तो हम तीनों भाई हुट करके सामने की तरफ चले गए, जैसे मानो अभी हम लोग तीनों खिड़की से बाहर गिर जाएंगे। उस अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगाने का कारण जैसे मैं पूछने वाला था कि सामने दिखाई दिया कि एक लड़की थी, काफ़ी सुंदर सी लड़की थी। मुझे स्पष्ट अभी भी उसका चेहरा याद है। बाल खुले हुए और पीले रंग का कुर्ता उसने पहना हुआ था। मैंने इधर उधर देखा तो इतना अंधकार, इतना डार्क सा अंधकार था कि इतने रात को ये लड़की क्या कर रही है इधर। मेरे ड्राइवर दाई भी चुपचाप उसी लड़की की तरफ देखने लगे। तभी जो मेरा भाई मस्त सो रहा था वो भी उठ खड़ा हुआ और क्या हुआ कहते हुए वो उठ गया। तभी हम चारों ने उस लड़की की तरफ देख रहे थे। वो लड़की अचानक से सामने आने के बाद वहीं पे खड़ी रही और हम भी उस लड़की को देख रहे थे और वो लड़की हमें। मुझे देखकर तो वो लड़की काफ़ी साधारण सी ही लगी और उसका इस समय का होना असाधारण लग रहा था मुझे। वो लड़की कुछ देर वहीं पे खड़ी रही और शायद कुछ अजीब सा लगा हुआ उसको, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराई और हमें रास्ता दे दिया उन्होंने। तभी मेरे जो ड्राइवर भैया थे
मेरे तरफ देखने लगे और फिर सामने देखकर वो गाड़ी चालू करने लगे। कुछ देर हम सामने गए थे कि मैंने मेरे एक भाई को कहा कि पीछे देख देख, वो लड़की है ना। ऐसा कहते हुए ये ड्राइवर भैया और एक भाई था मेरा, वो मुझे ही देखने लगे। तब मेरी बातों को सुनकर उस भाई ने भी पीछे मुड़कर देखना शुरू कर दिया और कहा कि पता नहीं भैया, अभी तो था, पता नहीं कहाँ चला गया होगा। इतना कहा ही था कि ड्राइवर भैया ने कहा कि इतना डर लगा मुझे कि जैसे मानो मेरा दिल मेरे छाती से बाहर निकल जाए। अचानक से पता नहीं वो लड़की कहाँ से आ गई। हम चारों के मुंह में डर तो लग ही रहा था। फिर सफ़र हम लोग करने लगे। रानी पुल तक तो हम पहुंच ही गए थे, रानी पुल में ही हम थे तब कि अचानक से देखा कि वही लड़की हमें दूर से दिखाई दे रही सामने की तरफ आते हुए। ये दृश्य तो देखकर मेरे ड्राइवर भैया भी काफ़ी डर गए और एक्चुअली में उसको लड़की को तो ड्राइवर भैया ने ही पहले देखा था। हम तीनों का ध्यान तो कुछ और ही था, और ही तरफ था। तभी ड्राइवर भैया ने डरते हुए उंगली दिखाते हुए ये वो लड़की है ना, इतना जोर से चिल्लाया कि हम तीनों ने देखा कि अरे सचमुच ये तो वही लड़की है और हमारी तरफ ही आ रही थी। हम तीनों ने उसके पैर को देखने का कोशिश किया कि कहीं ये किचकट्टी तो नहीं, लेकिन उसका पैर हमें दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि जो सलवार उसने पहना था काफ़ी बड़े बड़े थे और काफ़ी घसते हुए आ रहा था वो। तभी ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जिसे हमने अभी 10-15 मिनट पहले ही छोड़ दिया, वो फिर से मेरे सामने की तरफ कैसे आ रहा होगा। तब हम तीनों के मन में एक डर पैदा होने लगा, तीनों भाइयों को। और एक भाई ने कहा कि भैया पीछे लो। कहाँ की था कि उस लड़की को मैंने एक झलक देखा कि वो हवा में तैरती हुई तो हमारे सामने करते उड़ते हुए आ रही थी। तभी मेरे ड्राइवर भैया ने पीछे मुड़ते हुए गाड़ी को बैक करते हुए काफ़ी जल्दी दौड़ाया। तभी चलते मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी रास्ते में। पर ड्राइवर भैया ने भी शायद देखा होगा, लेकिन उसे केयर न करते हुए उसे क्रॉस करते हुए चले गए। जितना बार हम पीछे की तरफ जाते, उस लड़की को हमने 2-3 बार देख ही लिया था। वो उल्टा तरफ पाँव करते हुए वो चल रही थी। तभी हमें एक घर दिखा तो ड्राइवर भाई ने कहा कि हमें शायद उतरना पड़ेगा भाई, यहाँ पे खतरा है। तभी ड्राइवर भाई ने गाड़ी रोक दिया। गाड़ी रोकने के साथ साथ हम तीनों ने देखा कि एक घर था वहाँ पे, तो उस घर की तरफ हम तीनों दौड़ के चले गए। ड्राइवर भैया ने तो चाबी भी लॉक नहीं किया था, बस ऐसे ही भाग गए। हम चारों ने मिलकर वहाँ पे एक घर था जो उसके दरवाजे को बहुत ही जोर जोर से मारने लगे दरवाजे पर। कोई है ऐसे कहते हुए। काफ़ी मारने के बाद दरवाजे पे एक महिला ने दरवाज़ा खोला और इससे पहले कि वो महिला पूछती कि कौन है आप लोग, कैसे, हम चारों ही हुड़मुड़ा के उस घर के अंदर चले गए। तभी शायद उसके पति होंगे, शायद हमें मारने के लिए भी सामने आ गए, चोर कहते हुए हमें मारने के लिए आए। तभी ड्राइवर भैया और हम चारों ने हाथ जोड़ के कहा कि हम चोर नहीं भैया, हम चोर नहीं है, बस दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दीजिए। तभी वहाँ पे अंदर और एक आदमी था, पता नहीं उनका कोई रिश्तेदार होगा, तो उन्होंने दरवाज़ा को बंद कर दिया और हमें हमारे चेहरे को देखते हुए, हमें त्रासित देखते हुए उन्होंने लाइट ऑन किया और हमें चारों को सोफा पर बिठाया। ड्राइवर दाई और मैं और मेरा एक भाई खटिया पे बैठे थे और एक भाई था वो सोफे पर बैठा हुआ था। हम चारों का चेहरा जो था, उन्होंने जब देखा तो हम चारों को जो चेहरा देखा, इतना डरा हुआ देखकर उन्हें समझ आ गया था कि हम कोई चोर नहीं है। तभी उन महिला ने जल्दी से अंदर जाके हम चारों के लिए पानी लेके आए। हम चारों ने पानी पिया, थोड़ा देर सांस लिया। ड्राइवर भैया तो जैसे कि आँख में आंसू तक आ गया था। तभी उस और एक जो घर का जो और एक सदस्य थे, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाई, कि अचानक हम लोग इतनी रात को तुम लोग ऐसे आ गए। तभी ड्राइवर भैया और हम सभी चारों ने मिलकर ही
सब कुछ कह डाला। हम लोगों के उस बातों को सुनकर तो उस घर के जितने भी सदस्य थे सभी हमारे ही तरह डर के मारे त्रासित हो गए। और डर भी क्यों ना, जब इतना भयानक घटना घटा। तभी वहीं के एक सदस्य ने कहा कि इस पुल से तुम लोग रात को क्यों आए? इस पुल से तो काफी बार पौधों को उस कीचकंडी ने भगाया है। कभी भी इस पुल से तुम लोग रात को आना मत। और ऐसा नहीं है कि सभी समय ऐसा होता है, कभी कभी होता है। हमें भी काफी बार उसका होने का एहसास हुआ है। तुम लोगों को शायद मालूम नहीं था और अनजाने में इतनी रात को यहाँ पे आ गए और इनका शिकार होना पड़ा। खैर तुम लोग बच गए। तुम लोगों का शायद राशि काफी तगड़ा था, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तब मुझे इतना डर लगने लगा था उस घटना को मतलब महसूस करते हुए कि क्या बताएं। मुझे आज भी उस लड़की का चेहरा अभी भी याद है। इतना सुंदर सा लड़की कभी किचकंडी कैसी हो सकती है? पहली बार तो मुझे ऐसा लगा था, पर दूसरी बार जब मैंने उसे उड़ते हुए देखा तो क्या ही कहें।